से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय, सकट मैया की जय। आप सभी को सकट चौथ व्रत की, तिल चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे तिल चौथ की कहानी। कहानी सुनने से पहले हाथ में थोड़ा सा आपको तिल ले लेना है और एक कलश में जल लेकर हम कथा का श्रवण करेंगे। कहानी इस प्रकार से है। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के तो बहुत धन था, देवरानी बहुत ज्यादा गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत ज्यादा पूजा आराधना किया करती थी। वो अपने जेठानी के घर रोज जाती, आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वो अपनी माँ से जाकर बोले, मामा चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोल पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी से कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली, आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति भूखों मरते गुस्से होकर उसको लकड़ी लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए वो भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर के बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने बहुत ही तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुटा खाया है, इसलिए निमटने की मन में है, सो कहाँ जाओ। वो गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ जाए वहां चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने का जाकर पूछा, बोले पूछू कहाँ। फिर गुस्से में बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी ने पोंछा और वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रही थी। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि आज चाची काम पर क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वहां हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ से कहा कि मामा चाची के तो बहुत धन हो गया है, अब वो काम करने नहीं आएगी। जेठानी भागी भागी अपने देवरानी के पास गई और पूछा कि इतना सारा धन कैसे मिला। भोली वाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर गई और अपने पति से बोली, मुझे भी लकड़ी से मारो। देवरानी को तो देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके घर में धन भर गए। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू के मार खाने वाली उठ और मुझे बता कि मैं निमटने कहाँ जाऊं। तब वो बोली, मेरे देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। गणेश जी निमटना कर लिया और बोले, पोछो कहा। तो बोली जेठानी बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ कर चले जाओ। थोड़ी देर में उसने देखा पूरा घर सड़ रहा था, घर में बदबू आ रही थी। तब बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने तो मुझसे धोखा किया, मेरे देवरानी को तो वैभव दिया और मुझे कूड़ा। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली, आप क्षमा करो और आप अपनी ये माया समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा देवरानी को दे, तब मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलाई। तब भगवान गणेश जी ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसा देवरानी के भंडार भरे वैसे सभी के भरना। कहानी को कहते सुनते होकारा भरने वाले को भी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। कथा को सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया था उसको क्या करना है, थोड़ा सा गणेश जी को समर्पित कर देना है। थोड़ा सा तिल जल के कलश में डाल दे और थोड़ा सा तिल आपको जो है अपने पल्ले में बांध करके रख लेना है। जब चंद्र देवता उदय होंगे तब हमें इसी तिल से अर्घ देना होता है। अर्घ देने के बाद ही हमारी तिल कुटा चौथ व्रत पूर्ण मानी जाती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करते हैं, वो जानने के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।